दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी खबर है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का आतंकी कनेक्शन फिर चर्चा में है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। जांच के दौरान यह भी पता चला कि 2008 में अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले के एक आतंकी ने अल फलाह से ही पढ़ाई की थी। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली धमाके के बाद अब इंटेलिजेंस एजेंसियां फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में जुटी हैं। इस यूनिवर्सिटी से जुड़े नए मामले रोज सामने आ रहे हैं। जांच के दौरान ये भी पता चला है कि यहाँ पढ़े छात्र सिर्फ दिल्ली ब्लास्ट में ही शामिल नहीं, बल्कि इससे पहले हुए धमाकों में भी उनका हाथ रहा है। इससे पहले भी अल फलाह से पढ़े कई स्टूडेंट आतंकी गतिविधियों में शामिल रह चुके हैं। इंडियन मुजाहिदीन का सक्रिय सदस्य मिर्जा शादाब बेग भी अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज का ही छात्र रह चुका है। बेग ने 2007 में इसी यूनिवर्सिटी से बीटेक किया था। इसके बाद 2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल धमाकों में भी वो शामिल था। शादाब पिछले कई सालों से भागा हुआ है। 2008 के जयपुर धमाकों में विस्फोटक इकट्ठा करने के लिए मिर्जा शादाब बेग उडुपी गया था। वहीं पर उसने रियाज और यासीन भटकल को बड़ी संख्या में डेटोनेटर और बेयरिंग मुहैया कराए थे, जिससे आईडी तैयार हुए। गोरखपुर में हुए 2007 के बम धमाकों में भी मिर्जा शादाब बेग का नाम सामने आया था। इन धमाकों में 6 लोग घायल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक 2019 में मिर्जा शादाब को आखिरी बार अफगानिस्तान में देखा गया था। और 2008 में अहमदाबाद में हुई सीरियल ब्लास्ट में अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े एक छात्र का नाम सामने आया। शादाब मिर्जा बेग ने 2007 में इसी कॉलेज से पढ़ाई की थी। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं टीवी 9 संवाददाता विवेक शर्मा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच के दायरे में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर एक के बाद एक कई चौंका देने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। उमर का जब अल फलाह कनेक्शन जो है निकल के सामने आए तो उसके बाद जांच एजेंसियों ने जांच का दायरा बढ़ाया और अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर कई चीज़ें निकल के सामने आई। आपको बता दें कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसका पहली बार नहीं है कि किसी व्यक्ति से जो आतंकी कनेक्शन है वो निकल के सामने आया हो। पहले भी इसमें पढ़ चुके कुछ लोगों का आतंकी कनेक्शन निकल के सामने आया था। इसमें एक शख्स था मिर्जा शादाब बेग, जिसका अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में नाम निकल के सामने आया था। बताया जा रहा है कि साल 2007 में शादाब ने यहाँ से बीटेक की पढ़ाई की थी और उसके बाद साल 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट में उसका हाथ था। उसने बाकायदा अहमदाबाद में जाके रेकी की थी। बैग बम बनाने के साथ साथ अन्य प्लानिंग में वो शामिल रहा था। साथ ही उसने जो भटकल बंधु थे उनसे खासे संबंध उसके थे। इंडियन मुजाहिदीन का सक्रिय सदस्य शादाब था और वो लगातार जो है इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहा था। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी से शादाब का संबंध निकल के सामने आया है। विवेक शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जवाद सिद्दीकी की 4 मंजिला इमारत को तोड़ने का नोटिस भी अब जारी कर दिया गया है। सिद्दीकी का ये मकान कहां है और नोटिस में क्या कहा गया है, रिपोर्ट देखिए। दिल्ली धमाके के बाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में अल फलाह यूनिवर्सिटी है। जब से ब्लास्ट हुआ तब से इस यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों पर जांच एजेंसियों की नजर है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी पर शिकंजा कसता जा रहा है। मध्य प्रदेश में इंदौर के नजदीक महू इलाके में जवाद सिद्दीकी का इस मकान पर कभी भी बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। जवाद के इस पुश्तैनी मकान को अवैध निर्माण मानकर छावनी परिषद महू ने तोड़ने का नोटिस जारी कर दिया। मुकेरी मोहल्ला में मौजूद इस मकान के अवैध निर्माण को लेकर परिषद ने नोटिस जारी करते हुए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। मुख्य अधिशासी अधिकारी ने नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी कि 3 दिन में अतिक्रमण खुद हटाया जाए, वरना परिषद बुलडोजर चलेगा। इस आलीशान मकान की जांच में ये सामने आया कि निर्माण छावनी क्षेत्र में अनाधिकृत है। जवाद सिद्दीकी के परिवार का ये मकान काफी पुराना है। ये मकान सालों से अवैध रूप से बना हुआ है। अब देखना होगा कि जवाद सिद्दीकी का परिवार 3 दिन के अंदर अवैध निर्माण को खुद तोड़ेगा या परिषद का बुलडोजर चलेगा। दिल्ली आतंकी बम ब्लास्ट का सहारनपुर कनेक्शन सामने आया है। कैसे डॉक्टर शाहीन ने अपने भाई डॉक्टर परवेज अंसारी का ब्रेन वॉश करके आतंकी बनाया, 60 सेकंड में देखिए पूरी खबर। ये 2 तस्वीर एक ही शख्स की है। नाम परवेज अंसारी है। ये पेशे से तो डॉक्टर है, लेकिन ये धीरे धीरे आतंक की राह पर चला गया। परवेज अंसारी दिल्ली आतंक ब्लास्ट की मास्टरमाइंड कही जाने वाली मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन का छोटा भाई है। बताया जाता है कि अपनी बहन को देखकर ही परवेज ने डॉक्टर बनने का फैसला लिया, लेकिन बहन शाहीन ने डॉक्टर बनने के बाद भाई को भी अपने साथ मिला लिया, उसका ब्रेन वॉश किया। वो क्लीन शेव रहने वाला शख्स कट्टर बन गया, दाढ़ी और टोपी में आ गया। बहरहाल सहारनपुर में डॉक्टरी प्रैक्टिस के दौरान उसे जानने वाले कहते हैं कि क्वालिफाइड एमडी डॉक्टर होने के बावजूद मात्र 100 रुपए की फीस लेता था, इसलिए लोगों की भीड़ उसकी क्लिनिक पर ज्यादा होती थी।
जांच एजेंसियों को डॉक्टर परवेज के घर से सहारनपुर आरटीओ रजिस्टर्ड कार, लैपटॉप, 3 कीपैड मोबाइल फोन, एक हार्ड डिस्क और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच चल रही है। सूत्रों के मुताबिक परवेज अंसारी सहारनपुर में क्लिनिक चलाने के दौरान अपने अंडरग्राउंड आतंकी नेटवर्क को तैयार कर रहा था। सहारनपुर में ही क्लिनिक चलाने वाला परवेज अंसारी कैसा था, लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा था, ये जानने की कोशिश की टीवी9 संवाददाता जितेंद्र भाटी ने। लाल किला के सामने हुए ब्लास्ट के तार सहारनपुर से भी जुड़ते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सहारनपुर के जगतपुर इलाके में और डॉक्टर शाहीन, जिसको मैडम सर्जन भी कहा जाता था, उसका छोटा भाई परवेज अंसारी यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, कुछ साल तक उसने अपनी क्लिनिक यहीं पर चलाई थी। परवेज अंसारी को जानते हैं? हाँ जी, वो यहाँ 17-18 में डॉक्टर के रूम में रहता। हाँ। और मरीज ज्यादा हुए थे उसके पास, भीड़ रहती और उसके बाद वो सनक किस्म का आदमी था, वो रात खाली करके यहाँ से चला गया। उन्हें खबर सुनी तो उस वक्त फिर आपको क्या लगा कि वो आतंकी हो सकता था क्या? जी क्या इस मामले में क्या कह सके, तो उसके मन की बात होगी, सब आतंकवादियों का तो हो या ना हो। साइको टाइप था वो, सारे दिन फ़ोन पे लगा रहता था, गली में भी आता था तो फ़ोन पर ही जो है लगा रहता था गली में से, और पेशेंट जो है देखने 12-1 बजे उसके बाद में चला जाता था। पेशेंट की भीड़ कैसी होती थी? पेशेंट बहुत था और कुछ लोग पुलिस भी आती थी? पुलिस वो उसी चक्कर में ही आती थी, कुछ आपस में उसकी वाइफ वगैरह का चक्कर था तो उसी चक्कर में। तो दिल्ली आतंकी धमाके की जांच जारी है। इस मामले के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी एटीएस सक्रिय हो गई है। एटीएस ने अवैध मदरसों और उनकी गतिविधियों की जांच तेज कर दी है और निगरानी रखी जा रही है। रिपोर्ट देखिए। यूपी के प्रयागराज, महोबा, फतेहपुर और चित्रकूट की तस्वीरें, जहां के मदरसों की एटीएस जांच कर रही है। एटीएस की प्रयागराज यूनिट ने जोन के सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को इस मामले को लेकर एक चिट्ठी भी भेजी, जिसके बाद मदरसों की गतिविधियों की जांच शुरू कर दी गई है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ जानकारी मांगी गई है। प्रयागराज और जिला अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने अपनी रिपोर्ट एटीएस को भेज दी है। रिपोर्ट की ये लिस्ट है, जिसमें देख सकते हैं कि प्रयागराज में कुल 206 मदरसे संचालित हो रहे हैं, जबकि जिले में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 169 है। इधर महोबा की तस्वीरें हैं, जहां मदरसों में भी पढ़ने वाले बच्चों सहित मौलानाओं और प्रबंधकों की डिटेल तैयार की जा रही है। मदरसे की मौलवी ने सरकार और जांच एजेंसियों की पहल को सही बताया है। दिल्ली आतंकी ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में कई डॉक्टरों पर संदेह की सुई जा टिकी है। ऐसे में जम्मू कश्मीर की कुलगाम पुलिस अलर्ट पर है। यारीपोरा में संदिग्ध डॉक्टरों के कमरों और लॉकर की जांच की गई। जांच लगातार जारी है।